नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही कड़वी और रिलेटेबल बात बताता हूँ आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले। पुराने ज़माने के जो लोग होते थे ना, उन लोगों को अपनी चीज़ें बड़ी हिसाब किताब के साथ चाहिए होती थी। जैसे कि अगर कोई चीज़ वो इतने बजे कर रहे हैं तो उनको उतने ही बजे करके होना। अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो उसी तरीके से करेंगे। अगर कोई भी बीच में उंगली किया कि नहीं यार इतने बजे नहीं, इतने बजे भी वो काम हो सकता है और इस तरीके से नहीं उस तरीके से भी वो काम हो सकता है, तो उनके अंदर खलबली मच जाएगी। और अगर उनके अंदर खलबली मच गई तो हमारा जीना हराम भी हो जाएगा कि देखो तुमने बोले थे ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, इतने बजे करो, अभी हुआ क्या वैसा। और अगर मैं बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, और बेशक आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ के बारे में क्यों कहा आपको, क्योंकि आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो भी एक ऐसी ही आदत के कारण किसी के साथ घटी थी। पंजाब के एक छोटे से गांव में उमा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। थोड़े पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ। उमा एक अजीब सी आदत पाल के बैठे थे। गांव में उनका घर था, टिपिकल मेन गांव में, और उनका एक फार्म हाउस था खेतों के बीच में। उनके घर से उनके इस फार्म हाउस की दूरी लगभग यही कोई 3 किलोमीटर के आसपास की रही होगी। और जहाँ पर उनका फार्म हाउस था ना, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में तो सिर्फ खेत ही खेत थे। इनका खेत, दूसरों का खेत, और फिर रेसिडेंशियल एरिया शुरू होता था, और फिर उसके भी काफ़ी आगे इनका घर था। तो अब इसमें अजीब आदत इनकी ये लगी हुई थी कि रात के 3:30 बजे के आसपास ये अपने खेत में पहुंच जाया करते थे। खेत में पहुंचकर फार्म हाउस में भी चले जाते थे, और फिर जितने भी पेड़ पौधे, जो भी फसल वसल जिस हिसाब से भी लगाए हैं, उसमें पानी डालने का काम करते थे, या फिर उसकी कटाई वटाई जो भी काम रहे वो 3:30 बजे रात के करते थे। क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं 3:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाऊँगा ना, तो जो चोरी वोरी करने वाले लोग जो होते हैं, जो गलत इरादे वाले लोग रहते हैं, देख लेंगे कि अरे यार यहाँ पे तो कोई काम कर रहा है, वो आएंगे नहीं। इतनी रात गए, बहुत सारे जानवर भी खेत में घुसते हैं और नुकसान करते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे मैं रहूँगा तो। इसलिए वो इतने बजे पहुँच जाया करते थे। ये शाम को ये कोई 7:30 बजे के आसपास सो जाया करते थे, तो 3:30 बजे तक ये इतना परफेक्टली उठ के रेडी हो जाते थे कि बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते थे। इनका रूटीन बिल्कुल ऐसा बना हुआ था। 7:30 बजे कौन सोता, लेकिन वो सोते थे। और उस टाइम के लोग थोड़े सोते थे, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे, 7:30 बजे तो बहुत ही जल्दी हो जाता था। खैर, उनकी ये आदत थी, और यही उनकी आदत उनको ले डूबने वाली थी। कैसे, मैं बताता हूँ। उमा की शादी हो चुकी थी, और उनकी पत्नी भी उनको कई बार टोकती थी कि ये तरीका सही नहीं होता है। 3:30 बजे सुबह नहीं, आधी रात का और घनघोर रात का वक्त होता है। आप मत जाया करिए उतने बजे खेत, थोड़ा सा रुक जाया कीजिए। 4:30 बजे भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा ऐसा। हाँ, अरे जिसको चोरी करना होगा, जिसको जानवर को खेत में घुसना होगा अपने, वो 12 बजे भी घुस सकते हैं ना, 1 बजे भी घुस सकते हैं ना। वो 3:30 बजे तक का वेट क्यों करेंगे, जब एक बार उनको समझ में आ जाएगा कि आप इतने बजे वहाँ पर रहते हैं। इनके माता पिता भी इनको बहुत टोका करते थे, लेकिन ये किसी की सुने तब ना। एक दिन की बात है, इन्होंने कुछ तो भी ऐसा देखे अपने फार्म हाउस में, कुछ तो भी ऐसा वियर्ड देखे, वियर्ड महसूस किए, कि डिसाइड कर लिए कि नहीं यार मैं उतने बजे नहीं जाऊँगा खेत में, फार्म हाउस में उतने बजे नहीं जाऊँगा। हुआ क्या था मैं बताऊँ। ये अपने कुछ तो भी पानी वानी डालने का काम कर रहे थे किसी पेड़ में, और इनको ना पीछे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इनके जस्ट पीछे एक बड़ा सा पेड़ था इनका, जामुन का पेड़। उसके पीछे से किसी की रोने की आवाज़ आई। ये उस पेड़ के पीछे पहुँचे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन किसी की फटी हुई साड़ी पड़ी हुई थी। तुरंत आवाज़ आ रही थी, तुरंत ही। मतलब ये वो काम कर रहे हैं और यहाँ से सिसक सिसक के रोने की आवाज़ सुनाई दी, और ये पेड़ के पीछे जाकर देखे हैं तुरंत ही, बिना लेट किए, विदिन आधा मिनट, तो उस पेड़ के पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ बहुत क्लियर थी। तो ये घबरा गए कि ये क्या हो सकता है। मतलब इतनी रात गए, इनके साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, और पिछले कुछ दिनों से पत्नी और माता पिता बहुत ज़्यादा टोक रहे थे कि मत जाया कर, समय ठीक नहीं होता, समय ठीक नहीं होता है। तो अचानक से इनके मन में ऐसी घबराहट सी हो गई, और इन्होंने इसी वजह से डिसाइड कर लिए थे कि मैं उतनी रात गए अब खेत में नहीं जाऊँगा। कितने बजे जाऊँगा अब, रात के 12 साढ़े 12 बजे। ले, पहले ही कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे थे जो अब ये कर रहे हैं। उससे अच्छा तो 3:30 के बाद 4 को चले गए होते, लेकिन नहीं, अब ये बोले कि 12 साढ़े 12 बजे जाया करूँगा। 7:30 बजे सो जाता हूँ, उठूँगा, एक नींद दूंगा, जाऊँगा जल्दी जल्दी 12 साढ़े 12 बजे के। और भी लोग आजू बाजू के खेत में थोड़ा काम वाम कर रहे होते हैं, जागने वाले लोग, नशा पत्ती करने वाले लोग जाग रहे होते हैं,
खेत में अपने फार्म हाउस में बैठे रहते हैं। इनके फार्म हाउस के आसपास एक दो और फार्म हाउस थे, तो वहाँ पे लोग रहते थे। तो इन्होंने बोले 12 साढ़े 12 बजे पहुँचा करूँगा, काम किया करूँगा और फटाक से आके घर पे एक और नींद मारा करूँगा और फिर अचानक और फिर आराम से सुबह उठा करूँगा। इन्होंने अब ये वाला रूटीन पाल लिया। अब इनके इस रूटीन से भी घर वाले परेशान। और ऐसी एक दिन की बात है, रात के 1 बजे के आसपास ये अपना पानी वानी डाल के प्लान बना ही रहे थे कि चलो भाई फार्म हाउस में अब ताला मारता हूँ, घर पे जाके आराम से सोऊंगा, कि इनका एक पेड़ था, इमली का पेड़। उसके नीचे से किसी की सेम टू सेम वैसी रोने की आवाज़ सुनाई दी जैसे कि उस रात जामुन के पेड़ के पीछे सुनाई दी थी। तो ये घबरा गए। अब इनके पास वो पुराने टाइम पे ना ऐसे लालटेन होते थे, ऑयल लैंटर्न होते थे, ऑयल लैंटर्न बोलते उसको। तो उसको जलाए, थोड़ा तेज की उसकी फ्लेम को, लैंप की, लालटेन की, और उसको लेके थोड़ा आगे बढ़े। तो क्लियर देखे कि उस इमली के पेड़ के नीचे एक औरत एकदम दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई है और रो रही है। ये हैरान हो गए कि अरे अभी ये क्लियर देखिए भूत नहीं है। उस दिन भूत जैसा कुछ डर लगा था क्योंकि आवाज़ आ रही थी, उधर पे गए थे तो कोई नहीं था, सिर्फ फटी हुई साड़ी थी। लेकिन आज तो क्लियर एक औरत दिखाई दे रही है दुल्हन के जोड़े में। ये उसके पास गए और बोले, क्या हो गया बहन, क्यों ऐसा रो रही हो? कोई चिंता वाली बात है? घर पे किसी ने भगा दिया है, किसी ने प्रताड़ित किया है तो बोलो, मैं देख लूँगा। अच्छे अच्छे मेरे नाम से हिल जाते हैं पूरे गांव में। दरअसल जो उमा थे ना, वो पहलवानी भी किया करते थे और बिल्कुल हट्टे कट्टे थे। इनको किसी से भी डर नहीं लगता था। हाँ, पैरानॉर्मल एंटिटी जैसी कुछ उस दिन लगी थी इसलिए डर गए थे, लेकिन इंसान को इनको डरा ले ऐसा पूरे गांव में ना कोई आया था और ना ही शायद इनके रहते तक कोई आ पाया। आ सकता भी नहीं था यार भाई। तो ऐसा बोले कि भाई कुछ परेशानी तो बता। तो दुल्हन बोलती है, नहीं कोई परेशानी नहीं है। फिर ये बोले कि अच्छा चलो उठ जाओ, पानी वानी मैं दे देता हूँ और तुम्हारा घर कहाँ है मैं छोड़ देता हूँ। तो दुल्हन है कि कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। बोले अरे उठ जाओ पानी दे देता हूँ। वो उठी और इनकी तरफ बढ़ने लगी। अभी अपने फार्म हाउस तरफ गए, ताला खोले, पानी लेके बाहर की तरफ ही आए हैं तो अचानक से इनकी नज़र उसके पैर की तरफ पड़ी। उसके पैर बिल्कुल झुलसे हुए थे और ऐसे उल्टे। देखकर एकदम घबरा गए, सब पका गए। हाथ में इनके पानी था। एक तो नॉर्मल बिहेव वो कर नहीं रही थी, बात भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर रही थी। 4-5 बार बोले थे तब जाके उठ के पानी लेने के लिए आई थी। तो इन्होंने ऐसे देखे ना ऐसे पैर को और इसके बिहेवियर को, तो ये समझ गए कि ये भी भाई कोई इंसान नहीं, ये कोई चुड़ैल है। ये कुछ रिएक्ट नहीं किए। जो पानी का गिलास था ना, ये वहीं पर रखे अपना, जहाँ पर ये खड़े थे नीचे ही रखे, अपना ताला मारे धीरे से और अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए अपने घर की तरफ भागने लगे। लेकिन ये भागते भागते ऐसा डरते डरते इंसान ऐसा पीछे पलट कर देखता है ना, तो वो भी एकदम तेज 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 चल के इनकी तरफ, इनके पीछे आ रही थी तेज तेज। ये जैसे जैसे तेज तेज चले वैसे वैसे एकदम तेज तेज चले। अरे वो चाहती तो उड़ के दौड़ के झपट्टा इनके ऊपर मार लेती, लेकिन जिस स्पीड से ये चल रहे हैं उसी स्पीड से वो चल रही है। इन्होंने बोले ऐसी की तैसी, मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपना डायरेक्शन बदले और अभी तक ये जो सीधे सीधे अपने घर की तरफ जा रहे थे, ये मुड़ गए और अपने एक दोस्त के खेत की तरफ जाने लगे, क्योंकि इनके दिमाग में आया कि हो सकता है कि मेरा वो जो दोस्त है अपने फार्म हाउस में हो और मैं उससे मिल लूँ, उससे बात कर लूँ कि देख मेरे पीछे क्या पड़ा हुआ है। तो घूम के अपने दूसरे फार्म हाउस की तरफ जाने लगे, दोस्त की तरफ। तो भागते भागते वो अपने उसी इमली के पेड़ के पीछे पहुंचे, जहाँ पे पेड़ के सामने ये औरत पहले इनको बैठी हुई दिखी थी। उसी पेड़ के अब पीछे वाले हिस्से की तरफ ये भाग के पहुंचे तो क्या पाते हैं कि पीछे तो उस इमली के पेड़ में एक औरत एकदम मृत अवस्था में पड़ी हुई है और सेम वैसे ही कपड़े पहनी हुई है। चेहरा वहरा उसका पूरी तरीके से कुचला हुआ है और नीचे पूरा लाल पानी से, उस औरत के शरीर के लाल पानी से कीचड़ बन गया है। पूरे शरीर का लाल पानी बाहर आ गया है। ये उस मंजर को देखकर पूरे ऐसे कांप गए और फिर जय बजरंग बली बोलते हुए उस रास्ते को भी छोड़े, फिर वापस घूमे और अब बिना पलटे अपने घर की तरफ भागे। लेकिन जब खेत ख़त्म हुआ और रेसिडेंशियल एरिया शुरू ही हुआ था, रात के इस वक्त 1:15 के आसपास का समय हो रहा था, कौन जाग रहा होगा। लेकिन इनको एक औरत दिखाई देती है, जान पहचान की, जो कि इनके ही गांव में रहती थी।
थोड़ी बहुत बातचीत थी, ऐसी एकदम घनघोर पहचान नहीं थी लेकिन बातचीत थी। ये औरत दिखाई देती और बोलती, अरे अरे उमा, कहाँ भागा जा रहे इतना घबराया हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ये रुक गए और इनकी जान में जाना ही कि चलो यार, ये औरत दिखी है, बड़ी उम्र में आंटी जी है, मदद करेगी मेरी, मेरे साथ कम से कम मेरे साथ घर ही चले जाए, हेल्प मिल जाएगी। और पुराने ज़माने के लोगों को ये मन में ऐसा सोच रहे हैं कि पुराने ज़माने की आंटी है, इन लोगों के अंदर थोड़ी सी ऐसी समझ होती है कि ऐसा भूत ऊत कुछ दिख जाए, चुड़ैल उड़ैल दिख जाए तो उससे कैसे निपटना है। तो ये रुक गए और उस औरत के पास आके पूरी बात बताए कि मेरे खेत में, मेरे फार्म हाउस में ऐसा ऐसा हुआ, मुझे दुल्हन चुड़ैल दिखी, फिर मैं उसी पेड़ के पीछे की तरफ भागते भागते जैसे तैसे पहुंचा तो वहाँ पे शायद उसी औरत का मृत शरीर था और बड़े ख़तरनाक तरीके से उसका मुंह कुचला हुआ था, पूरे उसका जो शरीर था उसका लाल पानी वहाँ पे कीचड़ बना दिया था। तो औरत बोलती, अरे अच्छा हुआ उमा तू वहाँ से भाग गया, पीछे पलट कर फिर नहीं देखा, वरना तू देख लिया होता तो वो चुड़ैल तुझे ख़त्म कर दी होती। वैसे भी उसका मुंह कुचला हुआ है ना, तो मरते वक्त उसको समझ में नहीं आया होगा कि उसको किसने मारा है, वो तुझे ही समझ रही होगी इसलिए तेरे पीछे पीछे आ रही थी। चल अब एक काम कर, तू मेरे साथ चल, पहले तेरा खेत चलते हैं, देखते हैं कि उस चुड़ैल की क्या अवस्था है क्या नहीं, मतलब वो जो मरी हुई है उसका मृत शरीर कैसा क्या है, और फिर हम लोग सीधे किसी कोतवाली में जाएंगे, पुलिस वुलिस को बताएंगे। ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप चलोगे ना मेरे साथ। बोलती है हाँ मैं चलूँगी, तू चिंता क्यों कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने बचपन से देखी हूँ, बहुत सारी चीज़ों से निपटी हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता, बस तुम मेरे पीछे पीछे चल। तो ये पीछे पीछे चलने लगे। अब ये औरत इनके खेत की तरफ ही जाने लगी, उमा के पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक से इनको उस औरत के हाथ में एक इतनी बड़ी काली सी पोटली दिखाई दी। कि उस औरत को, उस आंटी को कहते हैं कि आंटी आपके हाथ में क्या है, हाथ में क्या है पोटली में। तो बोलती है कि कुछ नहीं, तेरे काम की चीज़ नहीं है, ऐसा करके। लेकिन इनके मन में क्यूरियसिटी, ये क्या ऐसे एकदम संभाल के चल रही है, बताइए तो सही क्या है। वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे। ये पूछते ही जाएं, पूछते ही जाएं, 6-7 बार पूछ ली। अब इनका खेत आने ही वाला था, अब खेत जस्ट आया ही इनका, वो रुकी। रेसिडेंशियल एरिया पूरा ख़त्म हो गया, चलते चलते आए ना रेसिडेंशियल एरिया से वापस से खेत की तरफ। तो जैसे ही खेत वेत वाला एरिया शुरू हुआ, ये रुक गई और पीछे पलटी। बोलती है क्या रे, बार बार पूछ रहे हैं क्या है पोटली में। ऐसा बोल के ऐसा पोटली खोली इनके सामने, ऐसा दिखाते हुए कहती है ले खा ले। अब ये जैसी पोटली में देखे तो पोटली में क्या था पता है, पोटली में थी नंबर 2। आसान शब्दों में बोलूँ तो उसमें पोटी थी। ये उस चीज़ को देखकर इतनी ज़ोर से डरे और ऐसा चिल्ला के अब अपने घर की तरफ भागे हैं ना, कि इनको पीछे से सिर्फ हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने की, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने की कि मैं क्या बताऊं। जैसे सीरियलों में, पिक्चरों में नहीं दिखाता था कि भूत चुड़ैल लोग कैसे हंसते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। हालांकि उस समय तो सीरियल पिक्चर ऐसा कुछ चलता नहीं था, लेकिन मैं भी आपको रेप्लिका करके बता रहा हूँ कि वैसी ही आवाज़ आ रही होगी इनको। बहुत तेज भागे 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 और एकदम भड़बड़ाते हुए अपने घर के अंदर घुसे। घर के अंदर इनकी पत्नी ने इनसे पूछी कि क्या हो गया, ठीक तो हो ना। लेकिन पत्नी को कुछ नहीं बताए, मुंह हाथ धोए, बोले ज़्यादा बात मत कर, अभी सुबह बात करेंगे। और ये सो गए। लेकिन सुबह अगले दिन ये बात करने वाली कंडीशन में थे नहीं। इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत कंडीशन ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, फिर कोई वैद्य साहब को बुलाया गया, हकीम वगैरह, ना जाने किन किन से इलाज इनका नहीं चला, इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जैसे तैसे करके थोड़ा सा तो भी इनको बोलने की कंडीशन बनी होगी, तो इन्होंने बताया कि ये सब क्या करवा रहे हो, ये सब डॉक्टर हकीम मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई पंडित बाबा पुजारी के पास ले चलो, मुझे भूत चुड़ैल लग गई है। भूत चुड़ैल लग गई है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कोई मैच्योर्ड इंसान कुछ बोले तो उसकी बात को कोई मनगढ़ंत या फिर ऐसी कुछ भी बताने वाला समझेगा क्या कोई? नहीं ना। उनकी बात को सीरियस लिया गया और बहुत ही जल्दी गांव के एक बहुत ही पुराने ज़माने के पंडित जी को बुलाया गया। ये पंडित जी की उम्र लगभग 107 साल के आसपास की थी। और पुराने ज़माने के लोग इतना इतना ज़िंदा रहते थे। कई बार वो आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं कि इसके शरीर में तो सचमुच में कुछ लग गया है। इतना तो देखिए, हम जानते नहीं हैं, झाड़ना फूकना हमको आता नहीं है, हमको तो सिर्फ भक्ति भावना आता है, भगवान का नाम लेना, नाम जपना आता है। देखिए हम उनके ही उससे कुछ मंत्र लिख के दे रहे हैं,
इसको अपने सिरहाने के नीचे ये रखे और डेली वो मंत्र ऐसा पढ़ो, पानी में फूको और इसको पिलाओ, तो मंत्र की जो पॉजिटिविटी होगी, मतलब मंत्र की जो ऊर्जा होगी, जो शक्ति होगी, इसके शरीर में लगेगी और कुछ भूत चुड़ैल होगी तो वो निकल जाएगी। पंडित जी को पूरी बात बताई गई। अब ये थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति में भी हुए, कुछ दिन बाद यही किया गया इनके साथ और ये कुछ नॉर्मल स्थिति में हुए। फिर पंडित जी को ये बात बताई गई कि पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ था इनके साथ, ये खुद भी बताया अपने घर वालों को। फिर घर वालों ने पंडित जी को बताया तो पंडित जी ने बोले अच्छा ऐसा हुआ था, मतलब उस दिन आपके जो इमली का पेड़ था आपके खेत का, वहाँ पे पीछे किसी औरत को किसी ने ऐसा ख़त्म कर दिया होगा और उसके जो चुड़ैल थी, उसकी जो साया थी, वो शायद इससे मदद मांगने के लिए आई होगी, लेकिन ये भागे डर के मारे। इनको ऐसा लगा कि मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रही है, ये डर के मारे भागे और भागे भागे जब ये खेत के बाहर पहुंचे गांव के इलाके में, तो इनका सामना असली चुड़ैल से हो गया, जो शैतानी थी, जो अपनी पोटली में वो सब लेके घूम रही थी गंदी चीज़ें। एक्चुअल में वो ऐसी चुड़ैलें होती हैं कि ऐसी चीज़ों को अपने साथ ज़रूर रखती है। ये अलग प्रकार की श्रापित चुड़ैलें होती है जो एक तरीके से बहुत खतरनाक प्रेत योनि में रहती है और इनका मकसद ऐसा रहता है कि एक बार इनके पास जो चीज़ है उस चीज़ को देखकर सामने वाला बस डर जाए। सामने वाला डर गया ना तो वो चुड़ैल उस इंसान के शरीर में कब्जा जमा लेती है। बस फिर कोई ईश्वरीय शक्ति ही, भगवान देवता ही उसकी जान बचा सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ आपने हमें बता दिए और हमने कुछ ऐसे मंत्रों के उपयोग आपको करने के लिए बोले कि आपका लड़का उमा बहुत जल्दी ठीक हो गया। उस दिन के बाद से उमा ने कसम खा लिए कि भाई अब इतनी रात बात में ये तो छोड़ ही देंगे, अब दिन के उजाले में जाएंगे, अपना काम ख़त्म करेंगे और खेत की तरफ एक बार सूरज ढल जाए तो पलट कर भी नहीं देखेंगे, चाहे पूरा खेत जानवर क्यों ना चर जाए या कोई चोरी क्यों ना कर ले। इस पूरी घटना की जानकारी उमा जी ने अपनी बेटी को दिए और उनकी बेटी ने अपने बेटे को और उन बेटे ने अपने बेटे को दिए, जिसका नाम राघव है। और राघव ने हमें अपने इंस्टाग्राम पर लिख के भेज दिया, बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए ऐसी ऐसी चीज़ें भी घट जाती हैं। भाई जैसा कि देखा जाए तो उमा जी की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी ने ये कहानी लिख के भेजी है। यानी कई बार किसी की फैमिली में ऐसी ऐसी चीज़ें भी घट जाती है कि कई पीढ़ियां तक उनके साथ घटी हुई घटना को डिस्कस करते हैं। हुआ है और भी कई, ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें हुई है। खैर इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, अगली घटना के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरी वेबसाइट की लिंक भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, बहुत काम की चीज़ें मेरी वेबसाइट में। इंस्टाग्राम में भी कोई कहानी लिखना चाहो तो लिख के भेज सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।